हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था? अमा हटाओ यार, जो देखा था वो पिछले एपिसोड में जाकर देख लो। हाँ नहीं तो। और हाँ, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराओ। देखो प्यार से बोल रहे हैं, मुस्कुरा लो अच्छे से। थोड़ा सा और है। तो चलिए स्टोरी पर आते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माया बार काउंटर के पास चली गई थी। आयशा पीछे मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी, जिसके बाद अवनी उसे एक बेस्ट फ्रेंड डॉलर टिप देते हुए कहती है कि मेरी दोस्त को हक जताने वाले लोग काफी पसंद है, तो आप कुछ अगर ऐसा करके जाएंगे तो शायद आपका काम बन सकता है। और इसके साथ ही विवेक की रजामंदी के बाद आयशा माया के पास पहुंची थी, और जहां माया उसे मिस आयशा कहती है और आयशा उसे डांटते हुए कहती है कि वो किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में नहीं है, तो उसे आयशा कहा जाए। और माया धीरे से, ओके आयशा, कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं। आप? हम भी ठीक हैं। तो आप यहाँ क्यों आ गई? वहाँ बैठने में आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मैं ड्रिंक लेने आई हूँ आयशा। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि आप लव बर्ड्स के बीच बैठ सकती हैं? तो उनके बीच बैठने में क्या दिक्कत है आयशा? वो भी इंसान होते हैं ना, वो अपने प्यार की बातें करते हैं, तो उनके बीच बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। वैसे आप यहाँ क्यों आ गई? आयशा ने अपनी आंखें नचाई और खुद को थोड़ा और खोलते हुए कहा, अब देखिए मिस माया सहगल, आप ठहरी लेखिका, आपको प्यार की समझ तो है, लेकिन प्यार को मिलाया कैसे जाता है इसकी समझना आपको बिल्कुल नहीं है। और इतना कहते हुए वो फिर से अपने स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की एक सिप लेती है। माया बस उसे देख रही थी। हाँ, सच बोल रही हूँ मैं। देखिए, आपकी कितनी ही कहानियां आई, लेकिन किसी भी किरदार को आपने उसका मुकम्मल इश्क दिया ही नहीं। कभी किसी की ट्रेन छूट गई, कभी कोई एयरपोर्ट पर रह गया, कभी कोई मर गया, कभी कोई कहीं घर गया। तो आपको कपल्स को मिलाने का हुनर तो नहीं पता। और आप लेखिकाओं को शायद प्यार करने वाले को दूर रखने में मजा आता है ना माया? उसने ये बात माया के बिल्कुल पास जाकर कही थी, और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहती, पर आपको पता है, हम आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। वो डफर ना, मेरा दोस्त, वो आपके दोस्त के प्यार में बावरा है, पूरी तरह से पागल कह लो। आज ही के दिन देखो, आना था हमें यहाँ, और वो पूरे पूरे ऑफिस में ऐसे चहक रहा था जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। अब आप बताओ, ऐसे इंसान को क्या कहा जाए? 2 साल में पहली बार किसी ने उसे डिनर के लिए हाँ कहा, और वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे जीवन की सारी खुशियां मिल गई। वो फिर से अपनी ड्रिंक को गले से नीचे उतारती और माया की तरफ देखती, जो बस उसे देखे जा रही थी। माया के होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराती रेखाएं खिंच गई थी। अब ऐसे डफर दोस्त के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि थोड़ी देर उसे उसके बंदे के साथ अकेला छोड़ दूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, आप अपनी कहानियों में प्रेमियों को अलग रखने में विश्वास करते है ना? माया हल्के में मुस्कुरा देती, पर जब आयशा ने वो मुस्कान पकड़ी तो उसने फिर से अपना चेहरा सीधा कर लिया, जैसे उसने कुछ छिपा लिया हो जिसे उजागर नहीं करना था। आयशा ने फिर दूसरी ड्रिंक ऑर्डर की और बिना पलक झपकाए उसे गले से उतार ली। उसकी निगाहें अब भी माया पर थी और होठों पर शरारत। उसने आंखें घुमाते हुए माया को देखा। ऐसे मैंने देखा था, आप मुस्कुरा रही थी माया सहगल,
कहीं आपको मैं पसंद तो नहीं आ रही ना? माया ने एक पल को उसकी तरफ देखा, लंबी स्थिर निगाह और फिर नजरें दूसरी तरफ कर ली और अपनी ड्रिंक की एक हल्की सी सिप ली। बताइए माया, कहीं आप मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई? आई नो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत चंचल भी हूँ और लोग कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ, और आपका दिल मेरे लिए धड़क भी सकता है। इसके साथ ही आयशा माया के कानों के बिल्कुल पास थी। तो क्या ये सच है माया कि आप मेरे से प्यार करने लगी? माया की नजरों में थोड़ी सी सिहरन है। एक पल को उसकी सांसें जैसे हल्की थम गई थी, लेकिन जब उसने जवाब दिया तो जवाब एक दीवार थी। बिल्कुल नहीं आयशा, मैं बच्चों से प्रेम नहीं करती। मैं बच्चों को दुलार कर सकती हूँ, प्रेम नहीं। उसका स्वर स्थिर था, बिना किसी व्यंग के, बिना किसी कठोरता के, पर फिर भी जैसे किसी ने आयशा के भीतर कुछ चीर दिया हो। एक पल को आयशा ने कुछ नहीं कहा और माया वहां से मुड़कर अपनी ड्रिंक लिए रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ने लगी। आयशा कुछ पल वहीं बैठी रही और एक और ड्रिंक ऑर्डर किया, और फिर जैसे किसी ने उसके भीतर का कोई हिस्सा खींच लिया हो, वो भी अपने पीछे, और वो ड्रिंक हाथ में लिए वो तेजी से दौड़ते माया सहगल के पीछे पहुंच चुकी थी। नीचे की चहल पहल से दूर ऊपर का हिस्सा सन्नाटे से लिपटा हुआ था, जैसे कोई अनकहा वादा। माया आगे बढ़ती रही और एक पुरानी सी लकड़ी के दरवाजे के पास जाकर ठहर गई। आयशा अब भी उसके पीछे पीछे आ रही थी और माया को जैसे ये मंजूर नहीं था। आयशा को अपने करीब देखते ही माया ने पूछा, क्या हुआ, अब यहाँ क्यों आ रही हैं आप? मैंने कहा ना, मैं अपने दोस्तों को अकेला छोड़ रही हूँ ताकि वो थोड़े टाइम आपकी फ्रेंड से कुछ बातें कर सके। तो अब इतना तो बनता है ना? हाँ ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है आयशा। कैसे नहीं है? मुझे भी तो कोई चाहिए बात करने के लिए, मैं अकेले क्या करूँगी? अच्छा, तो आप जो इतने शराबों में धुत हैं, तो इसका क्या कारण है? आप इसके साथ तो बात कर सकती हैं। नहीं करनी मुझे इसके साथ बात, मुझे आपके साथ बात करनी है। ऐसे भी वो डफर पता नहीं क्या ही बात कर रहा होगा। अच्छा, तो आप मुझसे बात करना चाहती हैं? बिल्कुल, तो क्या बात करना चाहती हैं आप मुझसे? चलिए बताइए। आयशा अब चुपचाप माया के सामने खड़ी थी। कॉरिडोर की रोशनी फीकी थी, दीवार पर लगे पुराने फ्रेम्स जैसे किसी भूले वक्त के प्रतिबिंब थे, और माया के हील्स की हल्की ठक ठक और उसके पीछे चलती आयशा के हाथों की स्ट्रॉन्ग ड्रिंक अब सब कसकर थमी हुई थी। माया ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या हुआ? आयशा ने कुछ जवाब नहीं, बस उसकी आवाज का तंज निकल आया, कुछ नहीं, बस आपके पीछे आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है, लेकिन मेरी शाम का चैन शायद मेरा है। आयशा ठिठक कर मुस्कुराती है, तो आप चाहती हैं कि मैं वापस चली जाऊं? और माया ने तपाक से कहा, हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। आयशा ने एक घूंट की बाकी ड्रिंक अपनी ली, फिर ग्लास को पास की लकड़ी के स्टैंड में रखा और एक और ग्लास ऑर्डर की, इतनी नरमी से जैसे वो कोई अंतिम संवाद देख रही हो। नहीं, मुझे तकलीफ है तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, आपके साथ रहूंगी। अच्छा, तो आप मुझे इसलिए परेशान करने आई हैं ताकि आपके दोस्त मेरी फ्रेंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सके। बड़ा इनोवेटिव तरीका है आपका आयशा।
इसे परेशान करना नहीं कहते माया, इसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना कहते हैं। देखा, आपको कुछ नहीं पता, सीखिए आप भी कुछ मुझसे। और माया चुटकी लेती हुई, इतनी प्यारी लड़की इतनी इंटेलिजेंट निकलेगी, मैंने नहीं सोचा था। मुझे टेंशन हो रही है वो अपने दोस्त के लिए। होल्ड ऑन, आपने मुझे प्यारी कहा माया सहगल। आयशा की नजरें अब माया पर गड़ चुकी थी। ये शब्द आपके तो नहीं हो सकते, ये बात पक्की हो गई। और माया हंसती है। अच्छा, तो अब आप जासूस भी बन गई, पर क्यों? सिर्फ ये पता करने के लिए कि ये जो प्यारा शब्द आया है ये मेरे हैं या नहीं? नहीं, मैं कुछ और पता करना चाहती हूँ। आप मदद करेंगी मेरी? आयशा ने धीरे से कहा। और माया चौंकते हुए आंखें सिकोड़ कर, बताइए, क्या जानना चाहती हैं आप? कॉरिडोर एकदम सुनसान था। हल्की हल्की पीली लाइट्स और गूंजती खामोशी के बीच आयशा ने अपनी ड्रिंक की ग्लास बगल के टेबल पर संभाल ली थी और माया की कलाई थाम ली। मुझे आपसे बातें करना इतना अच्छा क्यों लगता है माया? माया संयम के साथ, पर आवाज़ें कांप रही थी। शायद क्योंकि मैं तुम्हारी फिजूल बातों को चुपचाप सुन लेती हूँ। तो आप मानती हैं कि मैं फिजूल बातें करती हूँ? इसमें कोई शक नहीं है ऐसा। माया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी जैसे पिघल रही थी। शराब की गंध, सांसों की गर्माहट और कुछ अनकही सी उलझन। आयशा जवाब नहीं देती, बस हल्के से बुदबुदाती। कोई डाउट नहीं है माया सहगल, आप कुछ भी कहें मैं मान लूंगी कि मेरे बारे में वो सच है। माया सांसें छोड़ती है, जैसे शब्दों से बचना चाहती हूँ। तुम खुद को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करती आयशा? और आयशा की नजरें झुकी हुई थी। क्योंकि मेरी पहचान मुझे आपकी निगाहों में दिखती है। आप दिखाइए ना मुझे, कौन हूँ मैं? माया एकटक बस उसे देख रही थी, जैसे किसी गहरे आईने में अपना ही अक्स देख रही और डर भी रही हो। माया की आवाज बेहद धीमी, इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का असर लग रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो आज। और आयशा तेजी से, ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ माया सहगल, आपने ड्रिंक के बाद सिगरेट भी पी थी ना? माया चौंकती है। क्या तुमने मुझे देखा था हाथ में सिगरेट के साथ? और आयशा की नजरों में चुभन थी। हाँ, देखा था। और हाँ, ये चीजें छिपाई नहीं छिपती, तो अगली बार से या तो सिगरेट या तो ड्रिंक, और वो भी कभी कभार, समझी आप? अच्छा। माया सख्ती से उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती। और ये ऑर्डर देने वाली आप होती कौन है, मुझे बताएंगी आयशा? हाँ, बिल्कुल बताऊंगी। मैं वो हूँ जो आपको हर कुछ करने का ऑर्डर दे सकती हूँ, बिना किसी रिश्ते के, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप मेरी कौन है। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपकी कौन, पर आप मेरी कोई तो है जो बहुत खास है। तो आपके लिए मेरी पहली चेतावनी, अब से आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, और ड्रिंक भी बस कभी कभार दोस्तों के साथ। माया उसे सख्ती से पूछती, सवाल के बदले सवाल मत करो आयशा। तो क्या करूं, आपको गाना गाकर सुनाऊं? माया उसके पास थी, बेहद पास, उसके होठों के नीचे अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके लाल होते चेहरे को देख रही थी। और माया उसके पास आकर कहती, उसके होठों के बेहद करीब, बेहद धीमे से, ठीक है, लेकिन आप ये ड्रिंक अब नहीं पिएंगे। क्या है ना, आपकी कैपेसिटी संभाल नहीं पाएगी इसे। और आयशा जैसे खुद को
पूरी की पूरी मैच्योर साबित करने में जुट चुके थे। अच्छा, तो आप मुझे चैलेंज करिए कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। नहीं आयशा, बच्चों की यही आदत होती है। उन्हें लगता है कि हर वक्त कोई भी काम मना किया जाना उन्हें चैलेंज करना होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच में तुम संभाल नहीं पाओगे, तो इस ड्रिंक को मत पीना। और आयशा माया के हटते ही उसे फिर से अपनी तरफ खींचती। कॉरिडोर में अब भी कोई नहीं था और उसे उस दरवाजे से टिका कर कहती, तो एक शर्त लगी माया। माया की आवाज लड़खड़ा रही थी। कैसी शर्त आयशा? बस यही कि अगर मैंने ये ड्रिंक लिया और मैं खुद को स्टेबल रखने में सक्सेसफुल रही, तो आज की रात मैं जो कहूँगी वो आपको करना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही आयशा। माया ने उसके कंधे पर अपने हाथ। करना तो आपको पड़ेगा माया, चाहे ऐसे करो या वैसे। मैं तो बस आपको जीत के साथ ही चीज करने को कह रही थी, वरना आपसे कुछ करवाना मुझे तो बहुत अच्छे से आता है। आयशा की आंखों में फिक्र और सब्र दोनों देख सकती थी वो। तो कहिए माया सहगल, क्या आपको शर्त मंजूर है? बिल्कुल नहीं आयशा, जिस चीज में तुम्हारी बर्बादी हो मैं उसे शर्त का नाम नहीं दे सकती। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप मेरी फिक्र करती हैं माया सहगल? और माया ने उसे अपने बेहद करीब खींचा, इतने कि उसकी सांसों से उलझी शराब की खुशबू माया के चेहरे के बिल्कुल पास थी। नहीं आयशा, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि अगर तुम्हारी चीज अच्छे के लिए नहीं है तो वो तुम्हारे लिए नहीं है, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। और आयशा ने माया की आंखों में देखा। अपने लिए फिक्र देखना जैसे कोई खूबसूरत एहसास को पलते देखना था। वो मुस्कुराते हुए माया के चंगुल से छूटती है और उसकी आंखों में देखते हुए पीछे कदम बढ़ाती। जहाँ उसके ग्लास रखे थे वहां आना और आयशा का माया की आंखों में देखते हुए उस ग्लास को उठाकर उस ड्रिंक को खत्म कर देना। और फिर धीरे धीरे वो माया की तरफ बढ़ी थी। माया वहां से हटने ही वाली थी कि दोनों हाथों से खुद को कैद कर लिया था उसने माया को। ऐसे नहीं माया, आज तो ऐसे नहीं। आपकी आंखों में फिक्र दिखा था मुझे मेरे लिए, और अगर ये फिक्र ऐसे ही दिखता रहा तो मैं खुद को जाने कितनी बार बर्बाद करने को तैयार हूँ। ये एक बार क्या, और इसके लिए जाने मैं कितनी ही ड्रिंक को अपने गले से नीचे उतार सकती हूँ। और तुम्हें लगता है कि बर्बादी तुम्हें सही राह पर ले जाएगी आयशा? पता नहीं, पर मुझे इतना जरूर लगता है कि अगर मैं आपके सामने बर्बाद हो रही तो आप मुझे उस जगह से उठाकर जरूर लेकर जाएंगी, है ना माया? आप मुझे लेकर जाएंगी ना उस जगह से? आप मुझे बर्बाद होते तो नहीं देख सकेंगी। आयशा बस माया को देखे जा रही थी और माया की नजरों का बदलता रंग जैसे आयशा को बेहद सुकून दे रहा था। माया ने उसे अपने करीब खींचा। एक बार और माया सहगल आयशा, एक बार और माया सहगल कहकर देखो, फिर मैं तुम्हारी हालत ऐसी करूंगी ना कि तुम ये कहने लायक नहीं रह जाओगी। होठ होठ के बेहद करीब थे,
सांसें की गर्माहट एक दूसरे से टकरा रही थी और आयशा की कमर पर माया के हाथ जैसे किसी उत्तेजना को शांत किए बैठे थे। माया धीरे से खुद को अलग करती वाली थी कि आयशा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं माया, इस बार ऐसे नहीं। यूं चुपचाप चले जाना आपका तरीका हो सकता है, पर मैं अब उस चुप्पी को ओढ़ने की हिम्मत नहीं रखती। तो इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। आपने जो शुरू किया है उसे आपको खत्म करना ही होगा। माया थोड़ा ठिठकते हुए, मैंने कुछ शुरू नहीं किया था आयशा, मैं बस तुम्हारे सवालों का जवाब दे रही थी। और आयशा उसके बेहद करीब होती, पर जवाब में आपकी आंखों ने कुछ और कह दिया था आयशा। मेरा नाम देखा था मैंने वहाँ, और अब मुझे उस जवाब की पूरी जरूरत है। जो शुरू हुआ है उसे अधूरा मत छोड़िए माया, उसे पूरा करना ही होगा आज आपको। माया उसकी बेहद नजदीक थी, कुछ थमी सी सांसों के साथ। तुम किसी और के साथ हो आयशा, कम से कम इस बात का लिहाज रख लो। भले नशे में हो, लेकिन अपने रिश्तों के प्रति तो समर्पित रहो। और इतना कहकर माया उससे हाथ छुड़ाते हुए फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगी थी और मुस्कुराती आयशा उसी जगह खड़ी थी, नजरें झुकी हुई। माया ने पलट कर देखा और देखा कि आयशा लड़खड़ा कर गिरने ही वाली है। तेजी से सीढ़ी उतरते हुए वो ठीक ऐन वक्त पर उसके पास पहुंची और उसके कमर में हाथ डाल उसके माथे को अपनी तरफ खींचा। देखा माया, कहा था ना मैंने, आपके बाहर का एक्सटीरियर कितना भी हार्ड हो, पर मेरे लिए कुछ तो महसूस करती हैं आप माया। क्यों भाग रही हैं इन चीजों से, क्यों? और इतना कहकर वो उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास। खुद का बहुत ध्यान रखें। लवलीज।